24 घंटे कम नहीं पड़ते हैं। समय तब कम पड़ता है जब सारा समय कहीं गॉसिप में जा रहा है, कहीं बैठे बैठे फालतू सोचने में जा रहा है, कहीं स्क्रॉलिंग में जा रहा है। कोई काम है आपने 3 घंटे में करा, आप हकीकत ये है कि वो काम शायद 20 मिनट में भी निपट सकता था, और अगर आपके पास 20 मिनट ही होते तो आप पाते कि 20 मिनट में निपट भी गया है। ऐसा किस किसने अनुभव करा है? मैंने तो खूब करा है कि एक इंसान है, छात्र है, उसके पास पढ़ने के लिए भी बहुत समय निकल आता है, वो खेलों में भी आगे है, वो ड्रामेटिक्स में भी आगे है, और कई बार वो मौज मस्ती में भी सबसे आगे है। और सबसे ज्यादा, अब छुपा कर क्या बोलूं, जलन तब होती थी जब पता चलता था कि इनके पास अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए भी टाइम है। समय लाता कहाँ से है तू? कहीं से नहीं लाता। सबके दिन में 24 ही घंटे होते हैं। वक्त ऐसी ही चीज है, वो कब फिसल जाता है पता नहीं चलता। ये भी करूंगा और वो भी करूंगा, क्यों चूकूं, एक ही जिंदगी है। चौबीस घंटे कम नहीं पड़ते हैं। समय तब कम पड़ता है जब समय बहुत सारी बिल्कुल बेकार की चीजों में जा रहा हो। अब मैं ये करूं कि मैं अपना बहुत सारा समय तो बिल्कुल फिजूल कामों में लगाता रहूं, तो उस कारण मेरे पास समय बचा ही कितना, बहुत थोड़ा सा। और मैं कहूं कि अब ये थोड़ा सा समय मुझे बताइए कि मैं प्रायोरिटाइज कैसे करूं, तो ये तो सवाल ही थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए थी कि जो समय व्यर्थ जा रहा है, फिजूल जा रहा है, उसको बर्बाद नहीं होने देना है। और अगर वो पहली प्रायोरिटी आप पूरी कर लें तो फिर आप पाओगे कि इस 24 घंटे में बहुत सारे अच्छे सकारात्मक कामों के लिए, सार्थक चीज़ों के लिए आपके पास वक्त की कोई कमी नहीं है। बहुत होते हैं 24 घंटे। और अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर के देखें तो पता ये चलता है कि हम सब साधारण लोग, आम आदमी, हम अपने 24 घंटों में जो हमें फिर सोने और दिन भर के साधारण कामों के अलावा मान लो आपको 14 घंटे मिलते हैं, इन 14 घंटों में से हम 4 घंटे से ज़्यादा का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी समय व्यर्थ ही जाता है, और वो आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप उसको साफ साफ नापोगे नहीं। मैनेजमेंट का एक सिद्धांत होता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट मस्ट बी मेजर्ड, एंड इफ समथिंग इज नॉट बीइंग मेजर्ड देन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। आप अगर अपने वक्त को कीमती मानते हो ना, तो उसको साफ साफ मेजर करना सीखो, आंकड़ों में, न्यूमेरिकली। मेरा समय सचमुच जाता कहाँ है, और नतीजा आपको चौंका देगा। आप पाओगे कि जो 14 घंटे दिन में हमें मिलते हैं कि भाई अब इसमें काम करो, खाने पीने, सोने, नहाने धोने के अलावा 14 घंटे तो मिल जाते होंगे ना। तो ये जो 14 घंटे मिलते हैं, इस 14 घंटे में आप पाओगे कि 4 घंटे, 5 घंटे इतने ही निकल रहे हैं जिनका कोई सार्थक सदुपयोग हो रहा है। बाकी सारा समय कहीं गॉसिप में जा रहा है, कहीं बैठे बैठे फालतू सोचने में जा रहा है, कहीं स्क्रॉलिंग में जा रहा है। तो सवाल ही फिर दूसरा पूछना चाहिए ना। सवाल हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि मेरे पास तो 4 ही घंटे हैं, मैं इस 4 घंटे में लेक्चर्स भी कैसे अटेंड करूं, स्पोर्ट्स भी कैसे करूं, सोसाइटीज़ का काम भी कैसे करूं, और अपनी रीडिंग भी कैसे करूं, और ये कैसे करूं, और सोशलाइज कैसे करूं। हम सवाल ये पूछ रहे हैं। क्या सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ 4 ही घंटे क्यों हैं? क्या सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मेरा समय वाकई बर्बाद कहाँ हो रहा है? और वो आपको मैं कह रहा हूं तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, नापोगे नहीं, मेजर नहीं करोगे। नहीं तो सबको ये लगता रहता है कि मैंने तो काम का सही उपयोग किया। इसी तरीके से एक और सिद्धांत होता है, वर्क एक्सपैंड्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल। कोई काम है आपने 3 घंटे में करा, आपको लगेगा देखा 3 घंटे तो मेरे लग गए ना इस काम में, माने ये इन 3 घंटों का सही इस्तेमाल हो गया। हकीकत यह है कि वो काम शायद 20 मिनट में भी निपट सकता था, और अगर आपके पास 20 मिनट ही होते तो आप पाते कि 20 मिनट में निपट भी गया है। ऐसा किस किसने अनुभव करा है? मैंने तो खूब करा है। तो हम अपने आप को धोखे में भी खूब रख लेते हैं। हम बोलते हैं 3 घंटे काम करा, और वो काम है सचमुच कितना बड़ा, वो 20 मिनट लायक ही काम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम थोड़ा निर्मम होके, रुथलेसली
अपने समय के व्यय को, एक्सपेंडिचर को नापते हैं, तब हमें पता चलता है कि जिसको मैं कह रहा हूं कि 14 घंटे का दिन था मेरा, वो 14 घंटे का नहीं था साहब, वो 4 घंटे का ही था। और ये भी हो सकता है कि मैं बहुत उदार होकर 4 घंटे बोल रहा हूं, कई लोगों का दिन आधे घंटे का होता है। 13.5 घंटे उन्होंने बर्बाद करे होते हैं। और एक बात और समझिएगा, जितना ज्यादा आप समय बर्बाद करते हो ना, वो बर्बादी बस एक दिन की आदत नहीं रहती, वो आदत आगे तक जाती है। आज अगर आपने दिन ऐसा जिया जिसमें 14 में से 10 घंटे खराब किए, और फिर कल वैसा ही जिया जिसमें 8, 10, 12 घंटे खराब करे 14 में से, हफ्ते भर आपने ऐसा कर लिया, हफ्ते के बाद आप सुधरना चाहेंगे, आसान नहीं होगा। क्योंकि क्या बन गई है, अब आदत बन गई है। और जब आदत बन जाती है ना, तो हम भीतर से बड़े चतुर चालाक होते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि मैं तो समय बर्बाद करने वाला प्राणी हूं। हम कहते हैं इन कामों में तो समय लगता ही इतना है। हम जिस ढर्रे पर चल रहे होते हैं, जो हमारा टाइम को खर्च करने का, टाइम को स्पेंड करने का पैटर्न बन गया होता है, हम उसके पक्ष में कुछ तर्क निकाल लेते हैं, कुछ तर्क निकाल लेते हैं। कहते हैं नहीं, इसमें तो इतना समय लगता ही है ना, नहीं अभी मन नहीं कर रहा, नहीं मैं क्या करूं, नहीं एक बंदा कितने काम कर सकता है, मेरे साथ वाले भी तो इतना कम काम ही करते हैं ना, तो मैं क्यों करूं। कई तरह के आप भीतर से आर्ग्यूमेंट्स, तर्क निकाल लोगे, अगर आपकी आदत बन गई है समय खराब करने की। और बहुत सारी चीजें होती हैं दुनिया में चौंकाने वाली। एक बड़ी चौंकाने वाली चीज ये होती है कि आप एक दिन से कितनी कीमत, कितना मूल्य, कितना रस, कितनी वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो एक दिन से एक हफ्ता, एक महीना निकाल लेते हैं। तो अगर ऐसे देखो तो उनकी जिंदगी फिर 70, 80, 100 साल की नहीं होती, वो एक जिंदगी में 1000 साल जी जाते हैं। नहीं तो कोई जिंदगी पूरी तरह सोते सोते भी काट सकता है, उसके भी तो 100 साल बीत ही जाएंगे ना। ऐसा हो सकता है कि नहीं, कि कोई 100 साल जिया लेकिन 100 में से 90 साल सिर्फ सो रहा था, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जिंदगी ऐसे नहीं गिनी जाती, जिंदगी गिनी जाती है कि मेरा कितना समय सार्थक काम में गया, बस उतने ही समय आप जिए, बाकी समय तो बेहोशी का था, वो मरने जैसी ही दशा थी। बैठो बैठो। और फिर कुछ समय बाद जब आप देखोगे कि अरे समय तो थोड़ा ही था, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ही था, इसमें मैंने क्या क्या कर लिया, तो आपको खुद अचरज होगा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। ये तो होता नहीं है, मैंने किसी को करते नहीं देखा, इतने कम समय मैंने इतने काम कैसे कर लिए। आप एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन के सब छात्र हो, मैं भी एक अच्छे संस्थान से पढ़ पाया, तो मैंने बहुत कुछ वहां ऐसा था जो जो बहुत प्रेरणास्पद था। हम्म। मैं देखता था जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना आईआईटी जेईई में, तो वो कंप्यूटर साइंस लेते हैं यूजुअली, तब भी ऐसा होता था, अभी भी वैसा ही हो रहा है। तो पूरा इंस्टीट्यूट ही उनकी ओर ऐसे देखता है कि क्योंकि सबने यही चाहा होता है कि हमारी भी टॉप 100 में रैंक आए, बात ही तो है नहीं। तो सब उनको देखते हैं, ये कौन है, जो चीज़ मुझे चाहिए थी इसको मिल गई है, टॉप 100 में रैंक ले आया। और मैंने ये देखा था कि बहुत सारे ऐसे जिनकी आईआईटी जेईई में रैंक भी अच्छी थी, अंदर आने के बाद उनकी सीजीपीए भी अच्छी थी, कि यही नहीं बस कि एंट्रेंस के लिए पढ़ के अंदर आ गए, अब अंदर कुछ नहीं करते, रैंक भी अच्छी थी, अंदर आके सीजीपीए भी अच्छी थी, माने पढ़ने में समय तो लगाते होंगे। वो थे जो तमाम तरह के को करिकुलर्स में सबसे आगे थे। और ऐसे भी थे जो बस किसी तरीके से धक्का खा खा के तीसरे चौथे अटेम्प्ट में आईआईटी में घुसे थे, और घुसने के बाद उनकी सीजीपीए भी बुरी थी, और वो किसी क्लब में किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करते थे, जहां तक अपने आप
को निर्मित करने की बात है, व्यक्तित्व के तौर पर, इंसान के तौर पर। वो जैसे भीतर घुसे थे ठीक वैसे ही बाहर भी निकल गए। अब मुझे बताइए ऐसा कैसे हो गया कि एक इंसान है, छात्र है, उसके पास पढ़ने के लिए भी बहुत समय निकल आता है, वो खेलों में भी आगे है, वो ड्रामेटिक्स में भी आगे है, और कई बार वो मौज मस्ती में भी सबसे आगे है। ये नहीं कि बस वो किताबी कीड़ा बना हुआ है, कहीं बन रहा है, चलो इस बार अब हफ्ते भर का कुछ गैप आ रहा है, चलते हैं ट्रैकिंग करके आएंगे, वो उसमें भी सबसे आगे है। और सबसे ज्यादा, अब छुपा कर क्या बोलूं, जलन तब होती थी जब पता चलता था कि इनके पास अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए भी टाइम है। वो पढ़ भी रहा है, वो खेल भी रहा है, वो लिख भी रहा है, वो कई बार एडिशनल प्रोजेक्ट्स भी कर रहा है। ये बड़ी बात होती थी ग्रेजुएशन के दिनों में, क्योंकि हमारे बैच में सिर्फ 13 ही लड़कियां थीं। ये भारत का हाल है, 350 का बैच था, उसमें सिर्फ 13 लड़कियां थीं। इसमें इसमें लड़कियों की क्षमता की बात नहीं है, हमारे समाज की बात है, हमारे देश की बात है। 350 में 13, तो गर्लफ्रेंड बनाना बड़े दूर की कौड़ी होती थी। कुछ हैं उनके गर्लफ्रेंड्स भी हैं, वहां भी समय दे पा रहा है, और फिर वापस आता है और अगले दिन लेक्चर में जाता है, लेक्चर में भी वो सब पूरी तैयारी करके गया है। तो समय लाता कहाँ से है तू? कहीं से नहीं लाता। सबके दिन में 24 ही घंटे होते हैं, वो बस अपना समय बर्बाद नहीं करता है। वो रातों में 4-4 घंटे बैठकर अड्डा नहीं मारता है। 4 बैठ गए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इधर उधर की फिजूल बातें हैं, कुछ नहीं, बैठे हुए हैं ऐसे ही। उनमें से बीच में एक सो भी गया है। फिर बैठे हैं, 4 घंटे बैठे हो, 3-4 बजे तक जगे हो, तो भूख भी लगाई है, तो फिर अपनी बाइक स्कूटर लेकर के बाहर निकले, हौस खास में पराठे खोज रहे हैं, उसमें और घंटा 1.5 घंटा लगा दिया। फिर वापस लौट करके आए तो अब देखा रे, तो सुबह रोशनी होने लग गई, 5:30 बज गया। बोले यार 1 घंटे में तो अब मेस में ब्रेकफास्ट ही मिलने लगेगा, तो जग ही लेते हैं। तो जग लिए, और रात भर के जगे, और उसके बाद खा भी लिया खूब, तो अब आई मस्त नींद। बोले अब ऐसा करते हैं, आज की जो क्लासेस हैं सारी बंक। ये यहां पर तो किसी के साथ नहीं होता। कितने बैठे हैं जिनसे मिलती जुलती जिनके साथ घटनाएं होती हैं? कोई भी नहीं है। काफी। वक्त ऐसी ही चीज है, वो कब फिसल जाता है पता नहीं चलता। और हम स्ट्रॉ मैनिंग जानते हैं किसको बोलते हैं? स्ट्रॉ मैनिंग। असली समस्या से बचने के लिए एक फिजूल की नकली समस्या खड़ी करना, और उस नकली समस्या से उलझ जाना। स्ट्रॉमैन जानते हो कि नहीं? क्या होता है स्ट्रॉमैन? क्या होता है? नकली आदमी। किस चीज का आदमी? स्ट्रॉ का। तो असली जो आपका दुश्मन है वो यहां है, पर आपको डर लगता है उससे उलझने में, उसको चुनौती देने में। तो आप क्या करते हो? आप एक नकली दुश्मन, बिना ताकत का, बिना दम का, घास फूस का स्ट्रॉमैन वहां खड़ा करते हो, और फिर आप उससे उलझ जाते हो, कहते हो ये स्ट्रॉमैन है, इसको परास्त करूंगा। भाई, प्रायोरिटाइजेशन शायद आपकी केंद्रीय समस्या है ही नहीं, क्योंकि प्रायोरिटाइजेशन की बात तब आती है जब आइदर और पैराडाइम हो। आइदर और की बात है ही नहीं, बात एंड की है। एक्स और वाई नहीं है, जिंदगी एक्स एंड वाई है। ये भी करूंगा और वो भी करूंगा, क्यों चूकूं, एक ही जिंदगी है। पर आप एक नकली समस्या खड़ी करके कह रहे हो कि साहब समय की बहुत कमी है, प्लीज गाइड मी, हाउ डू आई चूज एक्स ओवर वाई। ये स्ट्रॉमैन प्रॉब्लम है, ये नकली समस्या है। असली समस्या उधर खड़ी है, और वो क्या है? और असली समस्या क्या है बोलिए? हम समय बर्बाद करते हैं, इसलिए हमारे पास समय बचता नहीं है। समय बर्बाद कर रहे हैं हम, इसलिए समय बचता नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये सन 2000 में नवंबर के
महीने में मैंने सिविल सर्विसेज का मेंस एग्ज़ाम लिखा है और दिसंबर में कैट का लिखा है एग्ज़ाम। 99 में पास आउट हुआ था, अगले साल ये एग्ज़ाम, और ये दोनों ही क्लियर हो गए। और मानना मेरा भी यही था कि कोई इंसान अगर कई अटेम्प्ट्स लगा के इन दोनों में से किसी एक को भी क्लियर कर ले तो बड़ी बात होती है। एक साथ दोनों कैसे क्लियर हो गए? इतना समय कहां से आ गया पढ़ने का? कहीं से नहीं आ गया, उतना ही समय था। बस ऐसा कुछ था नहीं जिंदगी में कि जिस पर मुझे लगे कि समय व्यर्थ करना है। और अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे ही लगता है तो बड़ी अजीब बात है। एक ही साल में, एक ही महीने के अंतराल में आप सिविल सर्विसेज और कैट दोनों को कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, हो सकता है, एकदम हो सकता है। हम्म। कभी भी अपने आप को ये सामने 5 चीजें दिखे तो ये मत बोला करो कि क्या चुनूं क्या ना चुनूं। पर हां, अगर अपना दिन 4 घंटे का ही रखोगे तो कुछ चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। जब भी कुछ दिखाई दे कि कीमती है पर उसके लिए समय नहीं है, तो ये मत करो कि किसी दूसरी कीमती चीज से समय काटो। बस ये नापो कि समय बर्बाद कहां जाता है और उसको काट दो। जिंदगी सचमुच गहरी होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए। क्यों हम अपने आप को किसी भी बढ़िया बात से वंचित रखें बस ये बोल के कि मेरे पास टाइम नहीं है? मेरे पास है टाइम, मेरे पास एनर्जी भी है। और एनर्जी की तो कमी होनी नहीं चाहिए आपकी उम्र में। एक जगह से भाग के आए हो, घुसो ना अब दूसरी चीज में। हाँ, ये करके आए हैं, अब ये करेंगे। हाँ, पूरे दिन इंस्टीट्यूट से थक के आए हैं, कोई बात नहीं, अब जा रहे हैं टेनिस खेलने। ये थोड़ी कह रहे मैं थक गया, मैं 3 घंटे सोऊंगा, कुछ नहीं। बल्कि वापस लौट रहे हो इंस्टीट्यूट से, हॉस्टल तक आओ ही मत ना, रैकेट वगैरह बांध के जाओ कि जैसे ही क्लास ओवर होगी सीधे उधर निकल जाऊंगा। समय जहां जहां भी बच सकता है बचाओ। ये भी फिजूल की बात है कि वहां से पहले लौट के आ रहे हो, फिर मुंह धो रहे हो, फिर कुछ खा रहे हो, फिर बतिया रहे हो, फिर कपड़े बदल रहे हो। क्यों? अरे शूज तो रूम में रखे हैं ना, शूज बांध कर ले जाओ भाई। एक छोटा सा बैग क्यों नहीं रख सकते हो? उसमें शूज भी हैं, चेंज ऑफ क्लोथ्स भी है, वहीं से करके निकल जाऊंगा सीधे। मेक द मोस्ट ऑफ द लिमिटेड टाइम दैट देयर इज। और मौत कब आ जाए पता तो चलता नहीं। और मौत सिर्फ इसी तरह नहीं आती है कि आदमी गिर गया, लाश हो गया। मौत ऐसे भी आती है कि अब आप में एनर्जी नहीं रही, आपको कोई बीमारी हो गई, या आपके ऊपर इधर उधर की फिजूल जिम्मेदारियां आ गई, आपने अपनी गलती से उठा ली। वो भी एक तरह की मौत ही है, क्योंकि वो अब जीने नहीं देती। जो चीज जीने न दे उसको ही मौत बोलते हैं ना। हाँ, अभी बहुत समय है। व्यर्थ के पचड़ों में भी अभी फंसे नहीं हो। कैंपस में एक तरह की सिक्योरिटी है, सुरक्षा है। अधिक से अधिक इस्तेमाल करो इस समय का। जो रीडिंग आप अभी कर लोगे ना, वो जिंदगी भर चलेगी। जैसी हमारी जिंदगी होती है हिंदुस्तान में, और जैसा हमारा पारिवारिक माहौल हो जाता है, और जैसी हम नौकरियां ले लेते हैं, बाहर आकर के जिसको आप कहते हो रियल लाइफ, असली ज़िंदगी, उसमें आने के बाद न जाने कितने तरीके के चक्र शुरू हो जाएंगे। और फिर भूल जाओ कि कभी किताबें उठाने वाले हो। रीडिंग होगी ही नहीं। अभी अधिक से अधिक रीडिंग कर लो। अभी कैंपस में हो, दिल्ली में हो, बहुत तरह की स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। यहाँ से बाहर निकल गए, कौन जाने कि स्विमिंग पूल कितनी आसानी से एक्सेसिबल होगा। भारत में तो गली क्रिकेट चलता है। सड़क पे आ जाओ, ईंटें रख दो, वो किरमिच की बॉल ले लो और एक बैट ले लो, खेलना शुरू कर दो। कौन जाने स्क्वॉश कोर्ट अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। और अवेलेबल होगा भी तो फिर कहते हो कि अरे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। कई लोग तो 28 के होके ही अपने आप को बूढ़ा मानने लगते हैं। वो कहते हैं अब हमारी थोड़ी उम्र है कि बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल शुरुआत से कोई नया स्पोर्ट सीखना शुरू करें।
अभी कर लो सब कुछ, कम से कम शुरुआत अभी कर लो। अभी तुम्हारे पास लाइब्रेरी भी होगी, ये सोसाइटीज़ की बात कर रहे थे, कल्चरल सोसाइटीज़ उनकी बात कर रहे थे, लाइब्रेरीज़ होंगी, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, इन सब का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर लो, इंसान दूसरे हो जाओगे। और ये गपबाजी, अपने ही जैसों का झुंड बना लेना और उसी में चलना, ये गलती कभी मत करना, कभी 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 मत करना, बिल्कुल मत करना। कि हम जैसे हैं, अपने ही जैसों का 4-5 लोगों का एक झुंड बना लिया है और ये 4-5 अपने में ही अपना पड़े रहते हैं, ये मत करना कभी भी। मेरी टीम में एक सदस्य हैं, वो एक आईआईटी से हैं। तो 2 साल पहले उनकी आईआईटी ने इनवाइट किया कि आइए हमारे यहाँ बोलिए, तो मैं गया, तो वो उन्हीं का अल्मा मेटर है, तो मैं उनको लेके ही गया, वो जाएंगे ही, तो वो भी गए। सब हो गया, बहुत अच्छा हो गया। दिन में सेशन हुआ, रात में स्टूडेंट से अलग से बातचीत हुई, इनफॉर्मल, लंबा 5-6 घंटे तक बात होती रही। 12 बज गए। 12 बज गए, ये सज्जन कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जो टीम में हैं और उसी आईआईटी के पास आउट हैं कई साल पहले के। तो इनको फ़ोन ऑन किया गया, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, ढूंढा गया, तो ये जिम में मिले। जिम में मिले, मैंने कहा कर रहे हैं तो जिमिंग जिमिंग करके आए। मैंने पूछा क्या हो गया? बोले कैंपस का जिम देखना चाहता था। मैंने पूछा देखना चाहता था माने? बोले यहाँ 4 साल रहा, मैंने जिम देखा ही नहीं। मैं यहाँ 4 साल रहा, मैंने जिम देखा ही नहीं। जब मैं आपके पास आया और आपने इन चीज़ों पर बहुत जोर डाला कि खेलो, जिमिंग करो, रीडिंग करो, इसके बिना नहीं, तो तब जा कर के मैंने जिमिंग शुरू करी। अब यहाँ पर वापस आया हूँ तो मैं देखने आया हूँ कि मेरे ही इंस्टीट्यूट का जिम था कैसा, और बहुत अच्छा था। बस एक पछतावा रह जाएगा कि साल थे, अपॉर्चुनिटी थी और मौका हाथ से जाने दिया। और हम मौका हाथ से जाने देते हैं। जिन सज्जन की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने क्या करा था? उन्हीं की ज़बानी, उन्होंने अपनी ही तरह के लोगों का एक ग्रुप बना रखा था और वो लोग आपस में रहते थे। और ये किस तरह के थे? बोले हम ऐसे थे जो ऐसे ही अपना रहते थे, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन फेल नहीं होते थे, पास भी हो जाते थे, एवरेज किस्म के नंबर आते थे, तो हम कूल जैसा रहते थे, अपना इधर उधर घूमते रहते थे। हम चारों पांचों लोग ही दुबले पतले थे, कोई भी किसी स्पोर्ट्स में भी नहीं था, जिमिंग भी कोई नहीं करता था, कुछ नहीं था, तो हम आपस में अपना रहते थे। आपस में रहोगे तो तुमसे बेहतर कौन है और तुमसे बेहतर जिंदगी कैसे जी जा सकती है तुम्हें पता भी कैसे चलेगा, ये बताओ। और जो भीतरी हमारी माया है, अहंकार, उसकी ये चाल देख रहे हो? वो दोस्ती ही ऐसों से करना चाहता है जो अपने ही तरह के हो, क्योंकि किसी और के साथ हो गए तो तकलीफ हो जाएगी, बदलना पड़ेगा। किसी और के साथ हो गए तो जिसके साथ हो जाओगे वो एक चुनौती की तरह हो जाएगा, क्योंकि वो तो कहेगा मैं अब ये करने जा रहा हूं, मैं अब वो करने जा रहा हूं, और आप ना कुछ करते हो, ना आपको कुछ आता है, ना आप कुछ करना सीखना चाहते हो, तो ये तो बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। तो हम अपना एक भीतरी कंफर्ट जोन ही नहीं बनाते हैं, हम एक बाहरी कंफर्ट जोन भी बना लेते हैं, अपने ही जैसों का एक गैंग बना के। और ये कॉलेज में खूब होता है, ये मत होने देना। जो तुम्हारे ही जैसा है वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, जो तुम्हारे ही जैसा है वो तुम्हारे लिए प्रेरणा, इंस्पिरेशन नहीं बन सकता। एक आध आखिरी बात और, जब कोई बात बहुत जरूरी लग रही हो ना, और उसमें बहुत समय जा रहा हो, होता है ना, और हमारी उम्र में न जाने कितनी बातें हमको बहुत जरूरी लगने लग जाती हैं, बहुत आवश्यक। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो बस एक चीज पूछना है अपने आप से, आज से 2 साल बाद इस बात का कितना महत्व रह जाएगा? आज से 2 साल बाद ये चीज अभी इतनी जरूरी लग रही है कि जहन पर छा गई है बिल्कुल।
मन से उतर ही नहीं रही। मैं 4 घंटे से इसी बारे में बात करे जा रहा हूं और 40 घंटे से सोचे जा रहा हूं। अपने आप से पूछो 2 साल बाद वो चीज कितनी जरूरी रहेगी तुम्हारे लिए। और पिछले 2 सालों में ऐसी कितनी चीजें हो चुकी हैं जो हो रही थीं तो बहुत बहुत गहरी, गंभीर लगती थीं, और आज उनकी कोई हैसियत नहीं, उनका कोई महत्व नहीं। जो आदमी ये पूछना शुरू कर देता है वो दिन के अपने कई घंटे बचा लेता है, क्योंकि हमारा बहुत सारा समय ऐसी चीजों में जाता है जो बिल्कुल एफिमेरल है, क्षणभंगुर। माने अभी लग रहा है बहुत जरूरी है, अभी आके वो मेरा सारा समय खा लेगा, और 2 दिन बाद कुछ नहीं। और हाँ, 2 दिन बाद लेकिन कोई 2 दिन बाद क्या होगा? कोई दूसरा वैसा ही मुद्दा खड़ा हो जाएगा। और ऐसे ही 2 दिन करके जवानी भी बीत जाती है, जिंदगी भी बीत जाती है, मौत आ जाती है।